हेलो एवरीवन। एज आई प्रॉमिस्ड अर्लियर कि मैं बहुत सारे ऐसे रेवेन्यू के टॉपिक जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है उनको टच करूँगा और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा सो दैट कि आप जब भी उस काम को करें तो आप इफ़ेक्टिवली कर सकें और आपके बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट ना अराइज हो और जिसकी वजह से आपको सिविल कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। राइट, तो आज का टॉपिक है आपका, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डिमार्केशन ऑफ लैंड। तो डिमार्केशन ऑफ लैंड के लिए सर्टेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिनको मैं बारी बारी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है डिमार्केशन के लिए वो है आपका जमाबंदी। राइट, जमाबंदी। जमाबंदी में जैसे कि अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो जमाबंदी में मैंने बताया कि जो जमाबंदी है वो आपका एक खाता रहता है। राइट, उस खाते में बहुत सारे, उस खाते में खतौनी आती है और खतौनी नंबर ऑफ हो सकती है। जैसे अगर खाता नंबर 23 है तो खतौनी यहाँ पे जैसे 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। राइट, और इन सब खतौनियों के आगे क्या लगा होता है, खसरे होते हैं कि एक खतौनी में जैसे मान लो 6 खसरे हैं, खतौनी नंबर 5 में 8 खसरे हैं और खतौनी नंबर 6 में 2 ही खसरे हैं। राइट, तो इसको जैसे लिखते कैसे हैं, खाता ओब्लिक खतौनी। राइट, तो वो आएगी, खाता नंबर क्या बोला मैंने, 23 बटा खतौनी आ गई 4 5 है, मतलब 4 2 6, और टोटल किता कितने आ गए, किटा आ गए 8 6 14, 14 2 16। राइट, तो किटा आ गया 16। और टोटल लैंड मेजरिंग ले लेते हैं इसको, अराउंड 10 बीघा 10 बिस्वा 10 बिस्वांसी, या आप इसको हेक्टेयर में ले सकते हो जैसे मर्जी। राइट, तो अब मान लो जी कि मेरा डिस्प्यूट है कि इस खतोई जो खतौनी है, खतौनी नंबर 5 में एक खसरा नंबर पड़ता है, एक खसरा नंबर है 235। राइट, अब ये जो खसरा है ये मेरे मान लो इस तरीके का है, खसरा नंबर 235। राइट, अब साथ में ही एक खसरा नंबर 236 है। तो जो मेरा जो मैं कल्टीवेट करता हूँ या पोजेशन जहाँ पे मैं खेती करता हूँ वो है खसरा नंबर 235। तो ये 236 वाला ओनर है, ये क्लेम करता है कि मेरा जो ज़मीन है वो यहाँ तक आगे है, आगे तक है। पर मैं बोलता हूँ नहीं, कि हमारे पूर्वजों से चली आ रही ज़मीन है, अरे वो तो यहाँ तक है। तो देयर इज अ डिस्प्यूट। राइट, डिस्प्यूट किसके, इट इज रिगार्डिंग बाउंड्रीज। राइट, जब भी आपका हद, जिसको हिंदी में बोलते हैं हद, और निशानदेही, डिमार्केशन को एक निशानदेही बोलते हैं और साथ में क्या बोलते हैं, हदबंदी। हदबंदी का मतलब होता है कि कहाँ तक आपकी हद आती है। राइट, तो देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो खसरा नंबर 235 है इसकी निशानदेही लूँगा, और इसकी निशानदेही के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया जमाबंदी। राइट, और जमाबंदी के बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं मुसाबी। मुसाबी, ये मुसाबी क्या होती है, ये होता है कि आपका मैप। और ये मैप कब प्रिपेयर होता है, जब आपके मोहाल में, जब आपकी उस ज़मीन की जिसकी आप निशानदेही ले रहे हैं उसका सेटलमेंट हुई होती है। राइट, ये सेटलमेंट एक डिपार्टमेंट होता है रेवेन्यू का। ये क्या करते हैं कि अपने जो भी इनके जो अपरटस होते हैं, उस मतलब जो औजार होते हैं जिससे कि ये अपना ये ज़मीनों को नापते हैं, उनको नाप के जो है ये क्या करते हैं, मुसाबी, एक मैप जो है वो प्रिपेयर करते हैं। राइट, और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आपको वर्ड बहुत ही क्लियरली समझ आ जाए कि मुसाबी एक्चुअल में होती क्या है। राइट, जब ये मुसाबी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो ये, जैसे कि मैंने बताया आपका ये जो खसरा नंबर 235 है, तो इसके एग्जैक्ट
जो परिमाप है उसके बारे में बताया गया होगा कि ये कितना है, कहाँ तक है, राइट। अगर मैं अपने हिमाचल के हिसाब से बोलूँ तो जैसे बताया होगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 कर्म है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 कर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 कर्म है, राइट। ऐसे तो नहीं, पर मतलब इसको ट्रायंगुलर मेथड से ये मापते हैं। ऐसे काटा हुआ होता है इन्होंने, ऐसे ऐसे करके, ऐसे अलग अलग ऐसे ऐसे करके, गोशवारा नंबर है, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। पर मैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। जब इस मुसाबी आपको मिलेगी कहाँ पे, ये मिलेगी आपके जैसे जो रिकॉर्ड रूम होते हैं, ये जनरली आपके तहसील ऑफिस जो आपका होता है, या तो दूसरा जो सब डिविज़नल कलेक्टर ऑफिस जो होता है, वहाँ पे आपको ये जो है रिकॉर्ड रूम से आप इनको ले सकते हो। अब आपके पास जमाबंदी आ गई, मुसाबी आ गई, तो फिर मैंने आपको क्या बोला था कि फिर उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, और उस एप्लीकेशन में आप देखिए क्या लिखोगे। जैसे कि आप जो ओनर है, राइट, ओनर का नाम लिखोगे, ओनर का पूरा एड्रेस लिखोगे, फ़ोन नंबर लिखोगे, और जिनके अंगेस्ट जो आपके बन्नेदार हैं उनके नाम लिखोगे, राइट, और उनके एड्रेस लिखोगे। ये जैसे कोई भी एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, राइट। सबके खिलाफ आप जो है निशानदेही ले सकते हो। फिर आप उस एप्लीकेशन में ये चेक करोगे कि क्या आपने लैंड डिस्क्रिप्शन सही दी हुई है। तो जैसे जो खाता खतौनी, जैसे मैंने आपको बोला कि द एप्लीकांट ओनर इन पोजेशन की मैं सच एंड सच खसरा नंबर का मालिक हूँ, और उसकी लैंड मेजरिंग इतनी है, वो फलाने इस मोहाल में रहता है, इस मोहाल में सिचुएटेड है, और इस जमाबंदी के अनुसार जो है मैं मालिक हूँ, और मैंने जो है मुसाबी जो है वो बाकायदा जो है अटैच की हुई है, और द रिस्पोंडेंट आर द एडजॉइनिंग ओनर, और लैंड द एप्लीकांट देयर रिमेन्स ऑलवेज डिस्प्यूट रिगार्डिंग द बाउंड्रीज। इसलिए जो कृपा करके जो है आप मौके पे आएँ और निशानदेही करें, राइट। तो सिर्फ ये चीज़ें जो हैं आपको चाहिए होती हैं। अब क्या है कि अब कुछ टाइम से जो आपकी डिमार्केशन है, पहले उसकी नॉर्मली फ़ाइल बनती थी हार्ड कॉपीज़ में, पर अब जो है वो सारा का सारा काम ऑनलाइन होता है, राइट। तो ये देखिए हमने ऑनलाइन अप्लाई की हुई है, ये देखिए सारा का सारा ये ऑनलाइन है। इस तरीके से आपका पूरा एक एक चीज़ जो है ऑनलाइन जाती है, सारा का सारा आपका फ़ोटो कॉपी ही जाएगी। और उसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा प्रीव्यू ये दिखा देता हूँ कि देखिए ये है आपका, ये जमाबंदी है, राइट। ये जस्ट अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आप मेरी जो अदर्स वीडियो हैं उसमें देख सकते हो, मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की हुई है। ये आपका इस तरीके के जो देखिए मैप होता है, ये जो सारा है, ये देखिए छोटे छोटे खसरा नंबर हैं, ये सारे ये देखिए, जैसे ये भी एक खसरा नंबर है, ये एक मुसाबी है उस मोहाल की जिसकी जो है आपने जिस मोहाल में जो खसरा नंबर है जिसकी आपने निशानदेही लेनी है। तो इतना सा काम है। अगर आपको इसमें अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जो है आपकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये तो थी आपका क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या है, क्या प्रोसेस अभी मैंने डिस्कस नहीं की है, प्रोसेस में इससे अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पक्का पूछिए, डेफिनेटली आई विल reply back to you with positively as soon as possible.